So guys, this is the video for applied mathematics. So before I start, I just want to remind you guys that in our description we have our mega folder which has very nice resources that you can use for your CUET preparation. We have previous year papers, chapter wise question banks for a lot of domains, and we also have our own notes that we made during our CUET preparation last year. So you can make full use of all these resources that we have provided, and please do try to share them as much as you can. Along with all the content that we make, please try to share it among your classmates, anyone who you know is preparing, because we want to have the impact of our content spread out as much as possible. So apart from this, let's start with applied mathematics. You guys have been asking a lot for the subject. So first of all, आई वुड से कि बुक वाइज हम बात करें तो एन सी आर टी हैंड बुक ही आप करो. फॉर सी यू टी हर जगह लिखा होता है कि एन सी आर टी से पेपर बनेगा. तो वट आई कैन से इज़ एन सी आर टी हैंड बुक इज़ द क्लोजेस्ट इक्विवेलेंट यू हैव टू प्रॉपर एन सी आर टी जो बाकी सब्जेक्ट्स की होती है. आई नो मोस्ट स्कूल्स में इट इज़ नॉट द प्राइमरी बुक दैट इज़ यूज, बट आई वुड से एन सी आर टी हैंड बुक ही करो. And उसकी questions are also much more relevant to CVT compared to other books like एम एल अग्रवाल जो आपके स्कूल में प्रिस्क्राइब होती है. आई वुड से अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ रेफरेंस बुक्स, कोई भी मॉक टेस्ट की पेपर फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स स्पेशली, बिकॉज अगेन नया सब्जेक्ट है. एंड प्लस CVT इन जनरल उसके लिए रेफरेंस बुक्स में ज़्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन होते नहीं हैं. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अप्लाइड मैथमेटिक्स है, इट्स अ न्यू सब्जेक्ट, ज़्यादा लोगों को इसके लिए क्वेश्चंस बनाने आते नहीं हैं. वन फ्री रिसोर्स दैट आई वुड से इज़ क्रूशियल फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स इज़ दिस यूट्यूब channel called Gore Classes. I'm sure a lot of you studied from him for your boards as well if you had applied mathematics in boards. And I'd say from my personal experience, ये कुछ sponsored या कुछ नहीं है. उसका content is highly relevant to CUET. A lot of what he taught actually helped me in my exam. So I would say make full use of this free content that he has uploaded on YouTube. There's a lot of questions that he has discussed. 2022 के बहुत सारे papers उसने discuss किए हुए हैं which are not on our folder as well. So make sure to make good use of Gore Classes का channel. Okay, so coming to the actual exam now. तो आपको पता होगा कि देर आर टू सेक्शंस विच यू हैव टू अटेम्प्ट इन मैथमेटिक्स. तो एक है कॉमन सेक्शन विच इज़ कॉमन फॉर बोथ कोर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स. दिस इज़ बेसिकली टू इवन द प्लेइंग फील्ड फॉर बोथ टाइप्स ऑफ मैथ्स के स्टूडेंट्स. एंड नेक्स्ट यू हैव 25 क्वेश्चन जो आपको करने हैं आउट ऑफ 35. सो इस 15 कंपल्सरी क्वेश्चन प्लस 25 जो आप चूज़ करके करते हो, एंड दैट मेक्स 40 क्वेश्चन लाइक ऑल अदर पेपर्स जो आप देते हो. तो फॉर मैथमेटिक्स इन जनरल कॉमन सेक्शन में 4 यूनिट्स है विच इज़ अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड LPP. तो वाइल मेकिंग द क्वेश्चन बैंक्स मैंने एक ब्रेकडाउन किया था आउट ऑफ ऑल द पेपर्स दैट वी हैड, उनमें कॉमन सेक्शन में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं. तो इट वाज अलजेब्रा में 47, कैलकुलस में 105, प्रोबेबिलिटी में 26 एंड LPP में 17. तो LPP इज़ लाइक द ईजीएस्ट यूनिट ऑफ योर सिलेबस, तो उसके तो आपको सारे क्वेश्चन करने ही हैं. एंड इससे आपको दिखेगा कि कैलकुलस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं. तो यू कैनॉट स्किप कैलकुलस फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स कि आप सोचो कि जो बाद में वाला सेक्शन है उसमें तो मैं सारा कैलकुलस स्किप कर सकता हूँ, तो वाई शुड आई स्पेंड सो मच टाइम ऑन इट सिंस इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट यूनिट ऑफ द सिलेबस. बट कॉमन सेक्शन में कैलकुलस बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है एंड उसके बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. सो आइड से कि इन अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स इन जनरल इन CUET योर स्कोर डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन कैलकुलस इटसेल्फ. तो आइड से अभी से शुरू हो जाओ, कैलकुलस अपनी पक्की करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू सेपरेट यू फ्रॉम ऑल दी अदर स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देंगे. तो कैलकुलस इसमें सबसे ज़्यादा आता है. नेक्स्ट इज़ अलजेब्रा, उससे बहुत सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन. देन इट्स प्रोबेबिलिटी जिससे भी ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन आते नहीं हैं. एंड LPP जिसके ऑफकोर्स आपको सारे क्वेश्चन करने ही है, इट्स द ईजीएस्ट यूनिट. तो अब इफ़ वी लुक एट अप्लाइड सेक्शन का ब्रेकडाउन, इसमें यूनिट 1 नंबर्स क्वांटिफिकेशन वाले में आपके 39 क्वेश्चन आए थे from all the papers that we had seen. Unit 2 algebra से 12, Unit 3 calculus से 31, Unit 4 probability से 19, Unit 5 index numbers and time series से 16, inferential statistics Unit 6 से 14, financial mathematics Unit 7 से 30 and LPP Unit 8 से 14. तो इसमें आप देखोगे कि कैलकुलस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा नहीं रहे, विच इज़ वाई वन वुड थिंक कि कैलकुलस स्किप कर सकते हो. बट अगेन कॉमन में इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं कॉमन सेक्शन में, तो आपको कैलकुलस अपना पक्का करना होएगा ही. अपार्ट फ्रॉम दिस LPP के तो आपको सारे क्वेश्चन करने ही हैं. अलजेब्रा के भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें. एंड यूनिट 1 तो यूनिट 1 है ही, तो दैट इज़ फ्री मार्क्स एसेंशियली, तो ये सारे आपको करने ही है. तो अभी आप देखोगे NCERT हैंडबुक के अलावा और क्या करना है. PYQs.
अप्लाइड मैथ्स का बहुत कम रेलिवेंट कंटेंट है एंड द मोस्ट रेलिवेंट इज़ जो क्वेश्चंस पिछले साल में पूछे गए हैं. तो अगेन आई मेंशनिंग डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा मेगा फोल्डर, उसके अंदर आप क्वेश्चन बैंक में जाओगे, आपको अप्लाइड मैथ्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे विच आई हैव प्रिपेयर्ड. तो यू कैन गो थ्रू दैट एंड सी किस टाइप के क्वेश्चन हर एक चैप्टर से पूछे जाते हैं. तो अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने नोट्स भी खुद बनाए थे वाइल प्रिपेयरिंग फॉर CUET लास्ट ईयर, वो सारे भी डिस्क्रिप्शन में एंड दे विल श्योरली बी अ लॉट ऑफ हेल्प टू यू. तो प्लीज़ डू चेक दैट आउट. तो इफ़ यू कम टू यूनिट 1 नाउ, यूनिट 1 में आपको फुल मार्क्स लाने हैं. ऑफकोर्स इसमें मॉड वाले क्वेश्चन आ जाएंगे जहाँ पर रिमाइंडर आपको निकालना होता है, इक्विवेलेंस क्लास के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड ऑफ कोर्स कि आपको एक नंबर का पावर दिया होता है एंड बोला जाता है कि इसका लास्ट डिजिट निकालो. अपार्ट फ्रॉम दिस एलिगेशन मिक्सचर्स के बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉफिट गेन से क्वेश्चंस आएंगे, रिपीटेड डाइल्यूशन से क्वेश्चंस आएंगे, उसका बस आपको फॉर्मूला याद करना होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स वेरी सिंपल. बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स से सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, रेसेस एंड गेम्स से आते हैं, पाइप्स एंड सिस्टम से आते हैं. एक न्यू टॉपिक इसमें है जो बोर्ड्स में नहीं था, डैट इज़ पार्टनरशिप, बट इट इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक. यूनिट 1 में आपसे बहुत आराम से हो जाएगा. एंड लीनियर इनइक्वालिटीज़ के भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं. इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से कर लेना, इट इज़ एसेंशियली फ्री मार्क्स. कमिंग टू यूनिट 2 अलजेब्रा. तो फ्रॉम व्हाट आई ऑब्जर्व इसमें कॉमन सेक्शन में जनरली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और हार्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, बट ओवरऑल इट इज़ वेरी इजी इन CUET, ज़्यादा हाई लेवल आता नहीं है. इसमें थियोरी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो बी वेरी क्लियर विथ योर थियोरी. एंड छोटी मोटी आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो मेरे नोट्स के भी फर्स्ट पेज में मिल जाएंगे आपको कि डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n का ऐसा फॉर्मूला बहुत सारे आ जाते हैं. तो नंबर ऑफ पॉसिबल मेट्रिसेस विथ अ सर्टेन कंडीशन का क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत सारे. प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑल्दो सिलेबस में दिया नहीं है, बट देयर हैव बीन क्वेश्चंस कमिंग इन 2022 इन द कॉमन सेक्शन, तो एक बार उसके गो थ्रू कर लेना. एंड बेसिक अजॉइंट इन्वर्स निकालना एंड लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम दिया होगा, उसको सॉल्व करके XYZ की वैल्यू निकालना होगा. तो दिस ये वाला यूनिट भी मैं कह रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, आपके इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. नाउ वी मूविंग ऑन टू कैलकुलस. दिस इज़ द बिग डैडी यूनिट. ये है आपका असली पेपर, ठीक है. तो ऑफकोर्स बी एक्सट्रीमली क्लियर विथ योर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है. सारे फॉर्मूले फॉर ऑल सिचुएशंस आपको याद होने चाहिए, दे शुड बी एट योर फिंगर टिप्स एंड यू कैन नेवर बी टू थॉरो विथ कैलकुलस के क्वेश्चंस. तो एक तो यू हैव टू बिकम अ गॉड एट मैक्सिमा मिनिमा एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस, ठीक है. इंटीग्रेशन के सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जितने भी मिल रहे हैं सारे कर डालो. NCERT हैंडबुक में बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं. पेपर में कुछ भी आपके पास आ जाता है, स्पेशली कॉमन सेक्शन में, ठीक है. तो डू एज मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एज पॉसिबल कि जैसे ही आपको क्वेश्चन मिले पेपर में यू नो एग्जैक्टली हाउ टू डू इट. आपको कोई टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा कि फिगरिंग आउट कि क्वेश्चन कैसे करना है. सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं. आप बोर्ड्स में आई डोंट नो इफ़ यू हैड इट और नॉट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो प्लीज़ गो थ्रू दैट. मॉड इंटीग्रेशन लर्न करो एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी इंटीग्रेशन आ जाता है. टैंजेंट्स नॉर्मल्स के भी आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस करना होगा. इट शुड बी एट योर फिंगर टिप्स. टैंजेंट नॉर्मल का स्लोप की इक्वेशन निकालना एंड परपेंडिकुलर पैरेलल स्लोप्स का नॉलेज आपको होना चाहिए. डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्डर और डिग्री निकालने का. यू विल बी गिवन एन इक्वेशन और आप बोलोगे इसका ऑर्डर एंड डिग्री बताओ और कितने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स होते हैं एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में उनका सोल्यूशन कैसे निकालना होता है. ऑल्सो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, दे आर वेरी सिंपल. आपको उसमें ज़्यादा झंझट लेना नहीं होएगा. एरिया बाउंडेड बाय कर्व, दिस इज़ अ न्यू टॉपिक आई थिंक फ्रॉम योर वर्ड्स. ये भी करना, इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं स्पेशली कॉमन सेक्शन में. तो इसके बहुत डिफरेंट टाइप्स होते हैं इंक्लूडिंग सर्कल्स एंड एलिप्सिस के एरिया वाले. तो इट्स अ न्यू टॉपिक, डेफिनेटली कर लो इसको, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके. अपार्ट फ्रॉम दिस जो अप्लाइड सेक्शन आता है कैलकुलस का, दैट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है. इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के सिंपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे. NCERT हैंडबुक में इट इज़ कवर्ड वेरी नाइसली. एंड एप्लीकेशंस ऑफ कैलकुलस इन इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे जो बेसिकली कॉस्ट एंड रेवेन्यू के इक्वेशंस मिल जाएगी. तो बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू निकालो, एवरेज कॉस्ट निकालो, ऑल दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच आर वेरी सिंपल कम्पेयर टू व्हाट इज़ जो कॉमन सेक्शन में पूछा जाता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन इसमें भी आता है एंड मैक्सिमा मिनिमा के बेसिक से क्वेश्चंस. नाउ कमिंग ऑन टू यूनिट 4 प्रोबेबिलिटी. कॉमन सेक्शन में आपको सिंपल के की वैल्यू निकालनी होगी कि आपको सारी प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई है, देयर ओनली इन द टर्म्स ऑफ के. तो बस वही ऐड करके आपको 1 से इक्वेट करना है, के की वैल्यू निकालनी है. सिंपल क्वेश्चंस इससे आ जाते हैं. एक्सपेक्टेशन निकालने के क्वेश्चंस आ जाते हैं. बाइनोमियल के बहुत क्वेश्चंस आते हैं एंड विच इज़ वेरी सिंपल टॉपिक एंड CUET में इसका ज़्यादा हाई लेवल पूछा नहीं जाता. थोड़े थियोरी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो उसकी थियोरी गो थ्रू कर देना
एंड बेसिक यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स का थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसको भी गो थ्रू कर लेना। अप्लाइड सेक्शन में आपको बेसिक एक्सपेक्टेशन निकालने का आ जाएगा, एंड ऐसे भी आ जाते हैं कि ई एक्स दैट इज़ एक्सपेक्टेशन, राइट। तो हाउ एक्स बिहेव्स इनसाइड वेरिएंस एंड एक्सपेक्टेशन, कि ई एक्स स्क्वायर बताओ या ई एक्स टू द पावर होल स्क्वायर, इन सब की डिफरेंसेस आपको पता होनी चाहिए। इससे थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बेसिक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस आ जाते हैं, एंड बाइनॉमियल के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपको एक्सेसिवली लॉन्ग ड्रॉन आउट कैलकुलेशंस मिल जाएगी। पर्सनली आई वुड सजेस्ट स्किपिंग दीज टू सेव योर टाइम, बिकॉज इट इज़ you'll have 60 minutes to do 40 questions. So next up we have unit 5 index numbers and time based data. तो इंडेक्स नंबर्स आई गेस आपके बोर्ड्स में नहीं था, तो उसके सारे इंडेक्स नंबर्स के सारे फॉर्मूले लर्न कर लो, एंड ऑल द एसोसिएटेड नेम्स दैट यू हैव विद दीज। एंड ऑफ कोर्स इसमें थियोरी भी पूछी जाती है, तो इंडेक्स नंबर्स की थियोरी भी आपको आनी चाहिए। बेसिक इंडेक्स नंबर्स आपको फॉर्मूला पता है, और आपको जैसे P1 Q1 की वैल्यू दी होगी, P0 Q0 की वैल्यू दी होगी, तो ऐसे आपको मिल जाएगा। एंड बेसिकली आपको बस डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा, डायरेक्टली आपको फॉर्मूले में डालने के क्वेश्चन आ जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस टाइम बेस्ड डेटा से जैसे क्वेश्चन आते हैं, जो ट्रेंड्स की थियोरी होती है उसमें से क्वेश्चन आते हैं, एंड मेकिंग जो ट्रेंड की इक्वेशन होती है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी सिंपल यूनिट, इसमें भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। नाउ कमिंग टू यूनिट 6 इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो दिस इज़ अ लिटिल वियर्ड कि इन द सिलेबस इसमें सिर्फ थियोरी स्पेसिफाइड है, बट इफ़ यू गो थ्रू द क्वेश्चन बैंक, इसमें टी टेस्ट के बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एज वेल एज बेसिक मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन। तो आपको टी टेस्ट का न्यूमेरिकल्स तो गो थ्रू कर लेना, बिकॉज इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के। एंड थियोरी में गो थ्रू स्टफ लाइक कॉन्फिडेंस इंटरवल, जो हर एक मेजर ऑफ एवरेज को पॉपुलेशन और सैम्पल में क्या क्या अलग अलग नाम है और उनके क्या सिम्बल्स होते हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट अप वी हैव यूनिट 7 फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। ऑफ कोर्स इसमें सारे फॉर्मूले लर्न कर लो, फॉर्मूले से बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, एंड डायरेक्टली कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको उस फॉर्मूले का एक पार्ट या फिर हर एक इंडिविजुअल पार्ट का या होल पार्ट का आपको वैल्यू दिया होगा, एंड बस थोड़ी सी आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करनी होगी। बट अगेन इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कैन हैव वेरी ओवरली कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मैंने पर्सनली फाइनेंशियल के बहुत सारे क्वेश्चन स्किप करे थे अपने एग्जाम में, बिकॉज द कैलकुलेशंस वर टू लॉन्ग, कि डिवीजन में 5 डिजिट डेसिमल तक करूँ। आई डेंट फाइंड दैट कि इट वॉज अ गुड यूज़ ऑफ माई टाइम। तो आई ऑल्सो से कि फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में ऐसे अगर आपको लंबे लॉन्ग ड्रॉन आउट कैलकुलेशंस आए तो उनको भी स्किप कर लेना। CAGR, इफेक्टिव रेट, परपेचुइटी एंड रिटन डाउन वैल्यू डिप्रिसिएशन मेथड में सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले साल में आए हुए हैं, तो इनको भी गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट अप वी हैव यूनिट 7 लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें थियोरी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, थियोरी अच्छे से कर लेना, एंड दिस इज़ अलॉन्ग विद यूनिट 1 इट्स द ईजीएस्ट यूनिट ऑफ योर सिलेबस। तो इसके आपको सारे क्वेश्चंस करने ही है, ठीक है। वेरी सिंपल, आपको मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट या फिर पूरे एक फंक्शन की वैल्यू निकालने के क्वेश्चंस आ जाएंगे। फीजिबल रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे कि जो ऑप्टिमल पॉइंट होता है वो फिजिबल रीजन के एज पे मिलता है या अंदर मिलता है, ऐसे बेसिक थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है, ऑल दिस अगेन इस पे फुल मार्क्स आने हैं आपको। इट्स अ वेरी सिंपल यूनिट। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स। डू वर्क हार्ड, कैलकुलस अच्छे से कर लेना, इस पर बहुत लोगों के फुल मार्क्स आ जाते हैं। तो अगेन आई एम सेइंग प्लीज़ शेयर आवर कंटेंट विद एज मेनी पीपल एज यू कैन, जो भी लोग अभी CVT दे रहे हैं। अभी तक हमारे ऑलमोस्ट सारे कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के डोमेन्स के वीडियोस आ गए होंगे, एंड और भी थोड़े आ रहे होंगे। तो ऑफ कोर्स प्लीज़ डू शेयर एज मच एज पॉसिबल। एंड अगेन हमारे डिस्क्रिप्शन में सारे नोट्स हैं, हमारे सारे रिसोर्सेज है विच आर वेरी बेनिफिशियल फॉर योर CVT प्रिपरेशन। तो प्लीज़ डू चेक देम आउट, स्टे कनेक्टेड, एंड या दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। बंद कैसे करते हैं?